नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जम्मू में बैक टू बैक अटैक्स देखने के बाद फाइनली अब इंडियन आर्मी के द्वारा अपने रिवेंज प्लान को यहाँ पे इनिशिएट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डेवलपमेंट है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है कि अब इंडियन आर्मी के द्वारा सबसे पहले तो 500 से भी ज़्यादा पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय किया गया है एंड साथ ही में इंडियन आर्मी के द्वारा एक स्पेशल ब्रिगेड लेवल फोर्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। ब्रिगेड लेवल फोर्स जो लोग नहीं जानते, आपको ब्रीफली बता दूं, एक ब्रिगेड में अप्रॉक्सीमेटली 3000 से भी ज़्यादा हमें सैनिक देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ तो 500 पैरा कमांडोज एंड दूसरी तरफ लगातार इन 3000 आर्मी ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और ये जो डेवलपमेंट है आज से एक हफ्ता पहले ही होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसको लेकर जो ये प्लान्स हैं हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कल ही पब्लिक किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, जिनको हम लोग CAPF फोर्सेस बोलते हैं, वो तो यहाँ पर डिप्लॉय रहने ही वाली हैं, लेकिन अलॉन्ग विद देम अब हम लोग हमारे जो सैनिकों की डिप्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हैं। इसके पीछे मेनली 2-3 बड़े बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो कई सारी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इवन दो बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं, 9 जून से लेकर कल तक 18-19 जुलाई तक ऑलमोस्ट हम लोग 5 अटैक्स को विटनेस कर चुके हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अभी भी जम्मू में हमें 40 से लेकर 55 टेररिस्ट जो हैं वो एक्टिव देखने को मिलते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स में 40 हैं, कुछ रिपोर्ट्स में 50 हैं, कुछ रिपोर्ट्स में 55 टेररिस्ट का आंकड़ा बताया गया है। दैट इज़ ऑल्सो द मेजर रीज़न कि हमने इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे डिप्लॉयमेंट को यहाँ पे किया है। एंड साथ में हमने जो देखा है कि इसी एरिया में जो यहाँ पर अटैक्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिल रहे हैं। रियासी का एरिया हुआ, डोडा का एरिया हुआ, कथुआ का एरिया हुआ, उधमपुर का एरिया हुआ, क्योंकि इन्हीं एरियाज़ में अटैक्स हमें कॉन्सेंट्रेटेड देखने मिल रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द मेजर रीजन कि सडनली अब इंडियन आर्मी के द्वारा इतने मोटे लेवल पे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट को किया गया है। एंड इतना ही नहीं, बल्कि एक और जो रिपोर्ट सामने आई है, जो कि जस्ट आज मॉर्निंग में ही सामने आई है, वो रिपोर्ट ये बोलती है कि जो ये अटैक्स हो रहे हैं, जो ये पाकिस्तान से टेररिस्ट भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, ये टेररिस्ट असल में आज से 6 महीने पहले इन्होंने घुसपैठ करनी शुरू करी थी। एंड इस बार जब ये लोग इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो इनके पास जो हथियार देखने को मिल रहे हैं, पहली बार इनके पास से M4 कार्बाइन राइफल, जिसकी तस्वीर आप यहां पे देख सकते हैं, ये बरामद करी गई है, जो कि आपको बता दूं अमेरिकन मेड राइफल्स हैं, जो कि अब पाकिस्तानी टेररिस्ट के पास में हमें देखने को मिल रही हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। पहले हमारी डिप्लॉयमेंट क्या थी उसको समझा जाएगा, आज हम लोग डिप्लॉयमेंट को कैसे बूस्ट कर रहे हैं उसको समझा जाएगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द रीजंस कि हम जम्मू में इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, एंड इवन हमारे सेंटर्स उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज अलॉन्ग विद एसे राइटिंग, CSAT एंड करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज, ये सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, साथ में अनअकैडमी की ऐप भी आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है, जिसमें कि आपको UPSC से जुड़ा जो फ्री कंटेंट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। कोई भी डाउट है आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अभी जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है जम्मू के इलाके में, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो वहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी कि जो वहाँ पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एक तो वो पहले ही डिप्लॉयड थी, उनके भी कुछ एडिशनल नंबर्स यहाँ पे डिप्लॉय करे गए हैं। वो आंकड़ा यहाँ पे रिवील नहीं किया गया है, लेकिन आर्मी की तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से सबसे पहले तो इन्फेंट्री ब्रिगेड लेवल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें कि 3000 सैनिक एक साथ यहाँ पे डिप्लॉय किए जाने वाले हैं। एंड साथ में जो पैरा कमांडोज हैं
उसमें भी 500 से भी ज़्यादा ट्रूप्स को हमने यहाँ पे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। करंट अगर मैं डिप्लॉयमेंट की बात करूँ तो हमारे CAPF के अलावा जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। उसमें हमें एक तो रोमियो और डेल्टा यूनिट्स देखने को मिलते हैं एंड साथ में 25th इन्फेंट्री एंड 26th इन्फेंट्री भी यहाँ देखने को मिलती है। जो 25th इन्फेंट्री डिवीजन है वो नॉर्दर्न कमांड का हिस्सा है और वो मेनली LOC को गार्ड करती है, और जो 26th इन्फेंट्री डिवीजन है वो वैसे तो वेस्टर्न कमांड का हिस्सा है लेकिन वो यहाँ पर मेनली काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के जो यहाँ पे काम होते हैं उसका देखने का काम करती है। और जो हमारे रोमियो और डेल्टा यूनिट्स हैं उनके एरियाज़ भी यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। जो रोमियो यूनिट है वो पूंछ, राजौरी, रियासी इन सब ज़िलों को देखती है, और जो डेल्टा फोर्स है वो यहाँ पे डोडा, उधमपुर और किश्तवाड़ के जो ज़िले हैं उनको यहाँ पे ओवरसी करती है। तो ये डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी थी जो कि राष्ट्रीय राइफल्स के द्वारा यहाँ पर करी हुई थी, लेकिन इन एडिशन टू दैट अब ये वाली डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर बेसिकली बढ़ा दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके द्वारा भी अपना जो अपरेटस है, जो वहाँ पर उनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया गया है। बिकॉज जो अभी हम लोग टेररिस्ट का जो इन्फिल्ट्रेशन देख रहे हैं वो मेनली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन के लिए, एंड दैट इज़ ऑल्सो मेजर रीज़न कि अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी जो अपना यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। बात करते हैं व्हाट इज़ द रीज़न कि हमें सडनली इतना ज़्यादा बूस्ट जम्मू में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला रीज़न तो यही है दोस्तों, जून 9 वो दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करी, अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी करी थी, उस दिन से लेकर आई थिंक 18-19 जुलाई तक हम लोग 5 टेरर स्ट्राइक्स ऑलरेडी जम्मू के डिवीजन में ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस इज़ द मेजर रीज़न। रिसेंटली भी आप देखें तो 16 जुलाई को भी एक मेजर अटैक हुआ था जिसमें 4 सोल्जर्स और 1 पुलिसमैन ये यहाँ पे शहीद हुए थे। उसके बाद आप देखिए जस्ट 18 जुलाई की बात है, एक गन फाइट हुई थी जिसमें कि जो मिलिटेंट्स हैं वो छुपे हुए थे और हमारे 2 यहाँ पे जो सैनिक हैं उनको यहाँ पे चोट आई थी। नाउ एक और रीज़न जिसकी वजह से ये डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ा दी गई है, असल में 2020 में LAC पे जो चाइना के साथ हमारी सीमा है वहाँ पर जब गलवान घाटी में क्लैशेस हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारी जो हमारी सेना थी उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। हमने इसको लेकर काफ़ी बार देखा भी है कि मैक्सिमम जो डिप्लॉयमेंट है वो चाइना बॉर्डर पर ही करी जा रही थी। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज बहुत सारी सेना वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई थी, इसकी वजह से जम्मू के एरिया में जो सिक्योरिटी का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिक्योरिटी ग्रिड है, वो थोड़ी सी कम होने लग चुकी थी। दिस बिकेम अ मेजर रीज़न कि यहाँ पर जो अटैक्स हैं वो सडनली बढ़ने लगे, और इसीलिए अब यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि जम्मू में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिप्लॉयमेंट है, उसको बढ़ा दिया जाए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर भारत के पास 2 फ्रंट्स हैं, इस तरफ LOC है और इस तरफ LAC है, तो अब दोनों ही तरफ से हमें प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो इधर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है, यहाँ से हमें पाकिस्तान प्रेशराइज कर रहा है, और जो हमारा नॉर्दर्न फ्रंट कह लीजिए, इस तरफ से हमें चाइना के द्वारा प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। सिचुएशन जम्मू में पहले ऐसे नहीं थी। अगर आप 2021 से लेकर अभी तक देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि कश्मीर की घाटी में हमें ऑलमोस्ट 263 इंसिडेंट्स देखने को मिले, जिसमें कि 68 सिक्योरिटी पर्सोनल एंड 75 जो आम नागरिक थे वो यहाँ पे मारे गए थे। लेकिन जम्मू में सिचुएशन ऐसी नहीं थी। लेकिन अब दोस्तों ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। तो पहले तो ये काफ़ी क्लियर था कि जम्मू में उतने इंसिडेंट्स या उतने अटैक्स नहीं होते हैं, उतने प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जितने कि कश्मीर में आती हैं। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने अपनी डिप्लॉयमेंट को शिफ्ट किया या फिर कह लीजिए ट्रांसलोकेट किया, उसकी वजह से अब हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिल रही है। एक और रीज़न हैवी डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अभी जो टेररिस्ट घुसपैठ कर रहे हैं वो कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि पाकिस्तान की ही आर्मी के पहले रह चुके अधिकारी हैं, पहले रह चुके सैनिक हैं, जिनके द्वारा US मेड राइफल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड नंबर 2, वो इस बार चाइनीज मेड एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है।
तो सोर्सेज यहाँ पर कहते हैं कि वो वाले जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं उनको डिक्रिप्ट तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिक्रिप्शन सैटेलाइट के माध्यम से होती है, तो डिक्रिप्शन में समय लग रहा है। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि हम लोग स्पेसिफिकली हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। एंड दोस्तों एक और बड़ा रीज़न यहाँ पर आप समझिए कि पीर पंजाल रेंज, हम सभी जानते हैं ये ग्रेटर हिमालयाज़ के जस्ट नीचे हमें जो पीर पंजाल रेंज देखने को मिलती है, तो पीर पंजाल की जो रेंज है ना, ये असल में पहले तो माना जाता था कि इसका जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे टेरेन बहुत टफ है, लेकिन दोस्तों इसका जो ये सदर्न आप देखेंगे, सदर्न जो रेंज है यहाँ पर भी टेरेन एल्टीट्यूड बहुत टफ है। इसके सदर्न एरिया में ही हमें ये सारे के सारे पूंछ हुआ, रियासी हुआ, राजौरी हुआ, ये सारे के सारे एरियाज़ हमें यहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ये बहुत घना एरिया है। एंड ये एक बड़ा रीज़न है कि टेररिस्ट जो हैं वो छुप छुप के यहाँ पे अटैक कर पा रहे हैं। तो ये वाकई में सिचुएशन काफ़ी वरिसम हो चुकी है, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न कि अब इंडिया इतनी ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, सही टाइम पे करी जा रही है। एंड वी जस्ट होप कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे इन टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जाए, एंड जल्दी से जल्दी जम्मू में जो यहाँ पे शांति है उसको वापस से लाया जाए। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड